हेलो एवरीवन। सो एसएससी फेज़ 14 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके फॉर्म चालू हो गए हैं 13 अप्रैल 2026 से। सो लेट्स चेक इट। मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन के मोटा मोटी जो इसमें है सब कुछ दिखाने वाला हूँ पढ़ के। सो डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो कि है 13 अप्रैल 2026 टू 4 मई 2026, यानी 4 मई 2026 तक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पैसे भरने की है वो है 4 अप्रैल, ओह सॉरी, मई, हाँ। सो नेक्स्ट बाकी सॉरी मुझसे थोड़ी छोटी मोटी गलती हो गई तो बाकी आप पढ़ लेना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग फ़ी पेमेंट जो कि है 5 मई 2026। और करेक्शन विंडो भी है इसमें 11 मई 2026 से 13 मई। और बाकी सी भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डे इन्होंने जो डेट दी जून 2026 में हो जाएगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन में कुछ बातें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे कि मतलब सारे जो कि 18 से 30 35 या फिर मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी हैं सारे लोग यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन में 10th लेवल 12th लेवल ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल मतलब सारे लेवल के एग्ज़ामिनेशन ये सिर्फ एक एग्ज़ाम एक इसमें कंडक्ट कराते हैं सारे ईयर के। तो ये यहाँ पे रीजनल आपका जो स्टेट है, आपके स्टेट में जो नियरेस्ट सिटी देख लीजिए, आपके घर से जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल रीजन में बिहार उत्तर प्रदेश के लिए भागलपुर गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गए। तो आप अपने इसके हिसाब से देख लीजिए। बाकी ये वही है स्टेट्स। और रही बात अब एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो इसमें एक न्यू चेंजेस आया है, बदलाव ये है कि आपको 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होगी हर सब्जेक्ट के लिए। तो 15 मिनट जनरल इंटेलिजेंस, 15 मिनट जनरल अवेयरनेस, 15 मिनट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और 15 मिनट इंग्लिश के लिए। 15 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे और टोटल आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और उसके बाद होगा आपका Tier 1 क्लोज्ड। अब फेज़ एग्ज़ाम में देखेंगे इस नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ है। ये अगर आप किसी डिसेबिलिटी वगैरह कुछ ऐसा अगर है आपको तो ये आपके काम का है, अदरवाइज़ नहीं है। ओके, सो मैं तो नहीं हूँ फिलहाल। देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं, साइट पे दिया हुआ है, तो उसके कुछ डिटेल्स है ये। और बाकी बात करें ये आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए और कुछ थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में। और बात करेंगे वैकेंसी की। वैकेंसी में जो कुछ अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें भी, लेकिन हाँ इसमें अलग अलग लेवल के हिसाब से है। तो देखिए, लेकिन हाँ पोस्ट के हिसाब से टोटल इसमें कुछ 300 के आसपास है, 315 के आसपास कुछ पोस्ट आई थिंक, मतलब 300 ज़्यादा ही है। तो आप देख सकते हैं। और हाँ पोस्ट सेलेक्ट करते समय आपको एक ही पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी इसमें से, सिर्फ एक। और इसमें से आप जिस भी यहाँ पे अलग अलग लेवल के हिसाब से लेवल 5 लेवल 6 और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल उनके हिसाब से ये दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो ये 10+2 लेवल की पोस्ट है, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की जैसे कि देख सकते लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, उनकी ये रिक्वायरमेंट कुछ पोस्ट के लिए होती है, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर आप फुलफ़िल कर पाते हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म, अदरवाइज़ नहीं।
और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती है, जैसे कि सिर्फ 12th चाहिए होता है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, वो भी बहुत सारी है इसमें। और टोटल मैंने कहा था 315 के आसपास से कुछ, देखिए 315 यानी कि देखो 319 टोटल है, टोटल आपकी पोस्ट इसमें। तो आपको इसमें से सिर्फ एक दो सेलेक्ट करनी है। और हाँ, आपको एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और अब 300 पोस्ट के हिसाब से तो फिर लगा लो आपका मतलब इतना, लेकिन आपको इतना भरना नहीं होता। एक स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स एक ही फॉर्म है, एक ही पोस्ट सेलेक्ट करनी है, एक ही। तो चलो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन में क्या है। अब हम लोग बात करेंगे चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बात करने लायक कुछ मतलब था नहीं इसमें मोटा मोटी बात की जाए तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। पॉइंट जो है सब वो 1-2 पॉइंट, जैसे कि इसमें आपको ये मिलेगा कि सेक्शनल टाइमिंग है इसमें, यही नया बदलाव, पहला बदलाव सेक्शनल टाइमिंग है। और दूसरा हुआ कि दूसरा बदलाव क्या हो सकता है बताओ, एक ही है शायद मेरे ख्याल से। दूसरा यही है कि नोटिफिकेशन आ गया है, ओके। और ये पहला, और दूसरा 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग, बस इतना ही है। बाकी आप जैसे फॉर्म भरते हो बाकी एग्जामिनेशन के, उसका भी सेम ऐसे ही फॉर्म भरना है आपको। और हाँ, सिग्नेचर जो आपका सिग्नेचर का फ़ोटो रहता है उसको आपको जो रिक्वायर्ड साइज़ होती है उसकी, तो उसमें आपको अपलोड कर देना है। और उसको रिसाइज़ कैसे कर देना है, तो यहाँ पे आपको गूगल पर सर्च करेंगे आपको रिसाइज़र, तो आपको कई सारे मिल जाएंगे गूगल पर रिसाइज़र। तो उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे आपका फ़ोटो रिसाइज़ हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वैसे कोशिश करिए कि फॉर्म आप खुद ही भरिए, क्योंकि जब आप खुद भरते हैं तो आपको पता होता है कि हमने क्या 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 इन्फॉर्मेशन फिल की है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय द वे, मन करा तो करिए वरना ना करिए।